हाय गाइस, तुम लोग इतनी देर से मुझसे एक स्लीप पैरालिसिस वाली स्टोरी मांग रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक स्टोरी उसके बारे में भी हो जाए। तो मैंने ढूंढ के सारे डीएम्स के अंदर से वो स्टोरी निकाली जो कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा डराने वाली है। तो इसलिए अगर तुम लोग रात के टाइम सुन रहे हो तो सुबह के टाइम सुन लेना, सेव कर लो, और अगर सुननी है तो अपनी चाय पकड़ो और स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और गाइस, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम लोगों की नजर मेरे बालों पर नहीं जानी चाहिए, बिकॉज मेरे भाई के साथ मेरी डिशुम 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 हुई है। और वो इस वजह से हुई है क्योंकि मैंने उसे कहा मैं थोड़ी सी फेमस हूँ तो तुम मेरी इज्जत किया करो। और उसने कहा फेमस होगी तुम अपने घर। तो मैंने कहा ये तो मेरा घर ही है। तो फिर हम दोनों एक दूसरे को देखने लग गए और फिर उसने फिर मैंने किया सॉरी, मेरी बकवास बंद करते हैं और स्टोरी स्टार्ट करते हैं क्योंकि हॉरर स्टोरी टाइम है, फनी नहीं। इसका नाम इर्तिजा है। इर्तिजा ने कहा कि ये स्टोरी आज से 1.5 साल पहले होती है। वो गया हुआ था नारायण का गांव ट्रिप पर, और वहाँ से जब वो वापस आता है ना तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। वहाँ पर खाना खाने की वजह से, पानी के डिफरेंस की वजह से, बस उसका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो घर में आके वो अपनी मम्मा को कहता है, मम्मा यार मेरे लिए ना आप सूप बना दो, मैं अपने कमरे में रेस्ट करने लगा हूँ। इसकी बहन जो होती है वो अपने बेडरूम में होती है, इसके बाबा जो होते हैं अपने बेडरूम में होते हैं, इसकी मम्मा इसका सूप बनाने के लिए किचन में जाती है। अब ये अपने कमरे में आके लेटा था और ये शाम के 8 बजे का टाइम था और रात होने वाली थी और तकरीबन हो चुकी थी। फिर आहिस्ता 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 नींद आने लग जाती है और ये सो जाता है। अब जब इसको नींद आ जाती है तो इसकी मम्मा इसे नहीं उठाती। वो सोचती है कि जब ये रात को उठेगा, आधी रात को उठेगा, सुबह उठेगा तो अब उठ के सूप पी लेगा, इसलिए इसकी मम्मा इसे नहीं उठाती और ये सोता रहता है। अब सारे घर वाले सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो जाती है बाद में, और ये सोया रहता है तो ये उठता नहीं। तकरीबन रात के 2:30 बजे के करीब इसकी आंख खुलती है, और जब इसकी आंख खुलती है तो ये नोट करता है इसे अपने पर बहुत ज्यादा वजन फील हो रहा था। और जब इसके ऊपर वजन फील हो रहा था ना तो इसको लगता है शायद मैंने बहुत ज्यादा चला है जिसकी वजह से मेरी टांगे दर्द हो रही है और मेरे से टांगे हिलाने की हिम्मत नहीं हो रही। तो ये वो वाली फीलिंग समझता ना, लेकिन ये कुछ और फीलिंग थी। तो कॉन्टिन्यूसली 3-4 बार अपनी टांगों को हिलाने की कोशिश करने के बाद इसने आवाज देने की कोशिश की किसी को, कि शायद अगर मैं ऊंची बोलूं तो कोई बाहर से आ जाए मुझे बचाने के लिए, या जो भी हो रहा है इसको ठीक करने के लिए। ये आवाजें देने की कोशिश करता है लेकिन इसे बोला भी नहीं जा रहा था। और मसला ये था कि इसकी आईसाइट भी वीक है दूर की, तो इसे ज्यादा दूर तक नजर भी नहीं आ रहा था। अब अंधेरा भी था कमरे में और ये अपनी आईज को ऐसे करके देख रहा। तो इसे कोने में एक औरत खड़ी नजर आती है। मैंने इसे पूछा तुम्हें कैसे पता चला वो औरत है अगर तुम्हारी आईसाइट खराब है? तो इसने कहा ऑब्वियसली उसके बाल इतने ज्यादा लंबे थे कि मुझे यही अंदाजा लग रहा था कि शायद वो औरत ही है। ऐसे खड़ी हुई है वो, और बाल जमीन पे आके एंड होते हैं फिर भी नीचे फैले हैं, इतने ज्यादा लंबे बाल थे। और फिर इसे इतना ज्यादा डर लगा कि इसने ऐसे करके उठने की कोशिश की लेकिन इसे नहीं था उठा जा रहा। अब ये नोट कर रहा है कि वो औरत जो है ना वो चल चल के इसके बेड के बिल्कुल पास आ रही है, और जब इसके बेड के बिल्कुल पास आ चुकी है ना तो उसकी शक्ल जो थी कि विंडो की तरफ से, रूम की विंडो की तरफ, इसकी तरफ नहीं थी। मतलब वो औरत को ये नहीं पता कि रूम के अंदर है, वो बस इर्द गिर्द देख रही है। अब वो ज्यादा करीब आ चुकी थी तो ये उसे प्रोमिनेंट देख रहा था कि हाँ भाई इसकी शक्ल इस तरह की, ये है वो है। और इसने कहा कि इसकी शक्ल इतनी ग्रे थी जैसे किसी बंदे को कुछ दिनों तक खाना ना दिया जाए, पानी ना दिया जाए और वो मरने के करीब पहुंचा हो और उसके ऑक्सीजन ना उसे मिल रही हो, उस तरह की गंदी शक्ल थी। यार अगर मुझे रेफरेंस पिक मिली तो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है? और अगर मैं ऐड कर दूं तो तुम लोग प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। कितनी शरारती मैं मजाक कर रही हूँ, मैं वार्निंग दे रही हूँ, ठीक है? हाँ, तो अगर आप लोगों ने रेफरेंस पिक देख लिया है तो औरत की शक्ल उस टाइप की नजर आ रही थी। अब औरत पूरे कमरे में इस तरह देख रही है, उसकी जो नजरें हैं वो इस लड़के पे नहीं जा रही ना। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि ये जो भी है ना बस निकल जाए। ये अपनी सांसें बंद करके आंखें बंद कर लेता है और बस एक स्टैचू बन के लेटा रहता है। तकरीबन 5-6 मिनट तक ना तो इसने अपनी आंखें बंद रखी, और जब 5-6 मिनट बाद इसने अपनी आंखों को ऐसे करके खोला कि देखने के लिए कमरे में कोई है या नहीं है, तो वहां पर कोई भी नहीं था। और इसने अपने हाथ को हिलाया तो हाथ हिल गया इसका। तो ये फौरन से उठ के बैठता है और भाग के जाके लाइट के बटनों पे ऐसे हाथ मारते हैं और लाइट के बटन ऑन होते हैं और लाइट्स ऑन होती हैं। अब ये अपने पूरे कमरे में देख रहा था कि ये औरत कहाँ से आई है और ये औरत थी कौन, और ये इंसान तो नहीं थी। तो ये इतना डरता है और फौरन अपनी आप ही के कमरे में जाता है और उसे उठाता है, कहता है उठो, उठ जल्दी उठ जल्दी उठ, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तो उसकी बहन उठ के कहती है क्या हुआ है? आगे से कहता है मेरे कमरे में एक चीज थी, मैंने उसे देखा और वो इंसान नहीं थी। तो उसकी बहन कहती है ट्रिप के साइड इफेक्ट्स हो गए हैं तुझे, और रह गया अपने फारिग दोस्तों के साथ। तो आगे से कहता है ये उस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ मैंने सच में किसी को देखा है। तो उसकी बहन कहती है जैसे कि? तो ये कहता है एक बहुत पतली सी औरत थी और उस वक्त मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था। तो उसकी बहन कहती है स्लीप पैरालिसिस हुआ तुम्हें? तो ये कहता है हाँ वो तो मुझे पता है लेकिन वो डिफरेंट है, मुझे औरत क्यों नजर आई है अंदर। तो उसकी बहन कहती है दिमाग ना खराब करो, मेरे कमरे से निकलो, मैंने सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। तो ये उसके कमरे से निकल के अपने रूम में वापस जाता है और बैठ के पूरी रात सोचता रहता है कि हुआ क्या है, और इसे नींद भी नहीं आती और फिर स्केचिंग करने लग जाता है। अब फजर की नमाज का टाइम होता है, ये अपने पापा के साथ नमाज पढ़ने जाता है और फिर वापस आता है। रास्ते में सोचता रहता है बाबा को बताऊं या ना बताऊं। नहीं बताता, आप ही को बताया था, उन्होंने मजाक उड़ाया था, बाबा को नहीं बताता। तो ये नहीं बताता। बात सुनो मेरी बात सुनो, अगर मेरे पूरी दुनिया पे मजाक उड़ा रही हो ना तो मैं फिर भी सबको चिल्ला चिल्ला के स्कीम बताऊं कि हाँ भाई हुआ, लेकिन नहीं, ये लोग नहीं बताते। कोई नहीं।
आप बताएंगे, खुल खुल के बताएंगे। फिर ये आके बैठता है अपने रूम में और फिर सोचता है कि क्या था वो क्या था, वो जो भी चीज़ थी वो रियल थी और मैंने देखी है, तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि चीज़ें नहीं होती। फिर इस तरह ये भूल जाता है उस चीज़ को और अपने आप को ना उस चीज़ को भुलाने की कोशिश करता है और पूरा दिन गुजर जाता है। इस रात जब ये लेटता है, इसे नींद आ जाती है और बहुत ज़्यादा थका होता है क्योंकि इसे पूरा दिन अपने बाबा के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था, कॉलेज भी किया था सब कुछ तो। और जब ये सो जाता है ना, इसे थोड़ी देर बाद ही मतलब तकरीबन 5-6 मिनट बाद ही किसी चीज़ ने आके इस तरह करके ना धक्का दिया और ये बेड से उतर के नीचे गिरता है। और फिर ये जब नीचे गिरता है ना, ये सोचता है कि यार मुझे किसी चीज़ ने धक्का दिया, सच में दिया। तो ये उठ के बैठता है और इर्द गिर्द देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो फिर ये अपने बेड पर बैठ के ना सोचने लग जाता है कि मैं मम्मा के पास जाऊं या ना जाऊं। अबे भाई सोच किस बात का रहा है, निकल कट भाग खत्म। फिर ही उठता है और उठ के पूरे कमरे में दोबारा देखता है और जाके फौरन लाइट्स ऑन करता है। और लाइट्स ऑन करके इसे लगता है कि हाँ अब तो सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। और ये बेड पे बैठ के तस्वीर पढ़ने लग जाता है। 10-10 बेड ही है हमारा लड़का, बहुत अच्छा फर्मा बरदार नेक। ओके गाइस, आप इसकी सीवी चेक कर सकते, शट अप। तो फिर ये बैठ के अब तस्वीर पढ़ने लग गया और इर्द गिर्द देख रहा है कि कुछ ना हो, अगर कुछ भी हुआ तो मैं फौरन निकल जाऊंगा। और कुछ भी नहीं होता तो ये समझता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो चुका है और ये दोबारा से लेट जाता है, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। अब जब ये लेट जाता है तो ऑब्वियसली इस कमरे में तो लाइट्स ऑन है और अब इसे प्रॉपरली नजर आएगा जो भी चीज़ आएगी, अल्लाह खैर करे। अब ये लेटा हुआ है और इसे नींद तो नहीं आ रही, बट ये आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रहा है कि अचानक से इसे ऐसे लगता है कि इसके कमरे के अंदर कोई आ रहा है। और इसे ऐसे फील हो चुका था कि इसके कमरे के अंदर कोई है। जब आपके पास कोई होता है, चाहे आप सोए भी हो या आप आंखें बंद करके लेटे हो, तो आपको फील हो जाता है कि कोई आ चुका है, ठीक है। ये वो वाली फीलिंग थी। अब इसकी आंखें खोलने पर जो चीज उस दिन उसके कमरे में आई थी ना, वही इस वक्त उसके बेड के बिल्कुल पास खड़ी है। मैं कहती हूँ उन 10 बार अखा खोल, मतलब ठीक है लेवल हो गया तुम्हारा। तो ये इस चीज को देख रहा होता है और अब अपनी आंखें भी नहीं बंद कर पा रहा, ना अपना जिस्म हिला पा रहा है कि अपनी आंखें बंद करूं या उठ के भागूं, कुछ भी नहीं हो रहा। और वो चीज आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आने लगी थी और वो इतनी करीब आ चुकी थी। और तुम लोगों को पता है लाइट भी सिमने कमरे की चलाई थी, तो ये प्रॉपरली उसके फेस का टेक्सचर, स्किन, बाल सब कुछ देख पा रहा है। ओ माय गॉड लाइट बंद भी ठीक थी। अब वो चीज बिल्कुल इसके पास आती है और ये ऐसे ऐसे करके देख रहा है, ऐसे अपने ना आई के कॉर्नर से देख रहा है क्योंकि अभी अपनी गर्दन तो हिला नहीं सकता, जैसे लेटा है वैसे ही लेटा है। और वो चीज़ इसके पास बिल्कुल इधर आके बैठती है और जैसे नीचे झुकते हैं ना बेड के पास, जब आपने अपनी जूती या कोई चीज़ नीचे से निकालनी हो, उस तरह झुकती है और इसके कान के अंदर ना कोई चीज़ बोलने लग जाती है। इसने मुझे मैसेज में बताया था कि वो आवाज़ उसकी इस तरह की लग रही थी जैसे वो कोई फारसी लैंग्वेज होती है ना, वो बोल रही है और उसके अंदर कोई ना मंत्र वगैरह कुछ बोल रही है, इस तरह का कुछ। और अभी अपने कानों को बंद करना चाह रहा है कि उंगली लगा के ऐसे बंद कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहा। वो चीज़ उसके कान के अंदर पूरे 10 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली बोलती रहती है और इसने कहा कि ऐसे लग रहा था जैसे वो गर्म सीख मेरे कान में डाल के ऐसे खींच रही है, इतनी दर्द हो रही थी कान के अंदर। ओ माय गॉड, क्या मतलब, इसे इतनी ज्यादा कानों में दर्द हो रही थी कि इसके आंसू निकलने लग गए और बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी इसे। तो ये ना इसने रोने की आवाज निकालनी शुरू कर दी, बहुत मुश्किल से, जैसे खांसी करता हुआ बंदा रोता है ना, उस तरह रोने की आवाज इसकी निकल रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी बहन तक आवाज चलेगी। जब इसकी बहन तक आवाज गई ना इसके रोने की, तो वो इसकी बहन उठ के फौरन भागी भागी इस रूम में आई और उसने आके इसके रूम में देखा कि ये तो लेटा हुआ है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके रूम के अंदर। तो उसने आके से ऐसे करके बाजू से ना खींच के उठाया और ये बेड से उठ के बैठता है और फिर इतना ज्यादा रोता है और फिर इसकी बहन से कहती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो वो ना रोने लग जाता है और उसे नहीं बताता कि क्या हुआ है। फिर वो 2-3 मिनट तो उसकी मुंह की तरफ देखती है कि भाई या तो तू रो ले या मुझे बात बता दे। और फिर जब वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो इसे बताता है अपनी बहन को कि यार देखो, जो मैंने कहा था तुम लोगों को इस तरह हुआ था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, वो ही औरत आई थी। और फिर इसकी बहन ना इसके कान की तरफ देखती है तो उसके कान से खून निकल रहा होता है। जब वो इसके कान की तरफ देखती है तो ये कहती है तुम्हारे कान से खून निकल, कहता है इसी वजह से तो मैं कह रहा था। तो इसकी बहन कहती है चलो चलो मम्मा पापा के पास जाते हैं। तो इसकी मम्मा भी आगे से आ जाती है आवाज सुन के इनकी कि ये लोग आधी रात को बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली देसी हाउस होल्ड्स। तो इसकी मम्मा आके कहती है कि ये क्या है, और फौरन इसके कान की तरफ देखती है तो वो कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या हुआ है, आधी रात को तुम्हारे कान से क्यों खून निकल रहा है, और लगाओ हैंड फ्रीज ये तो होगा, ये तो यूनिवर्सल है, ये तो होगा। तो ये कहता है मम्मा हैंड फ्री की वजह से नहीं हुआ, तो ये इतना ज्यादा रोने लग जाता है। फिर इसकी मम्मा को लगता है सीरियस बात है ना, तो वो आंखें से गले लगती है। अब ये लोग बात कर रहे होते हैं कि अचानक से इसकी बहन बहुत गंदी वाली चीखें मारती है क्योंकि वही औरत जो इसके भाई को नजर आई थी ना, वो ही इनकी मम्मा के पीछे खड़ी होती है। तो इर्तिजा फौरन छोड़ के अपनी मम्मा को ऐसे करता है और वो चीज जो होती है ना वो इसकी तरफ भाग के आती है, ये इस तरह हो जाता है और वो पीछे गिर जाती है। अब इनके बाबा ये सारा सीन देख रहे थे तो वो भाग के गली में जाते हैं और मतलब दरवाजा खोलते हैं घर का, और ये लोग भाग के सारे घर से बाहर निकल जाते हैं। अब सीन ये है कि इर्तिजा ने कहा ये जब घर से बाहर निकल जाते हैं ना, तो ये घर का दरवाजा बंद कर देते हैं और चाबियां तो इनकी मम्मा के पास होती हैं।
तो ये लोग सारे बाहर गली में खड़े होकर अब सोच रहे होते हैं कि इन्होंने करना क्या है और घर के अंदर जाएं या ना जाएं। पहले तो उसके पापा बहुत ज्यादा शॉक में थे कि ये जो भी चीज है ये हमें नजर क्यों आई है और ये है क्या। आधी रात को ना इनके गली के अंदर ही मौलवी साहब रहते थे आगे करके, उनके घर जाते हैं और पहले तो उसके बाबा और इर्तिजा उनका दरवाजा नॉक करते हैं, फिर उनकी बीवी बाहर आती है, फिर वो उनको बुलाती हैं। तो मौलवी साहब जब बाहर आते हैं तो ये उन्हें बताते हैं कि हम लोग सारे सोए हुए थे और 2 दिन से मुसलसल मेरे बेटे के साथ ये सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या है। तो फिर उन्होंने इर्तिजा को कहा कि तुम्हें नहाना है और फिर नहाने के बाद ये सारे विर्द वगैरह करने हैं, ये सब कुछ करना है क्योंकि तुम्हारे साथ कोई चीज वहां से यहाँ तक आई है। ये होता है, असल में भी होता है, मजाक नहीं करी। मेरी मामा ने भी कहा है कि जब आप लोग किसी ना इस तरह की जगह पर सैर वगैरह करने जाते हो या कुछ ऐसा वैसा सीन होता है, आप लोग कहीं फिरने वगैरह जाते हो, तो वहां से चीजें आप लोगों के साथ आ सकती हैं एंड दिस इज वेरी कॉमन और ये बहुत ज्यादा बार हुआ है। तो गाइस जब भी आप कहीं पर जाओ सफर की दुआ पढ़ो ऑब्वियसली, और जब वापस आओ तो अपने घर में एंटर होते वक्त दुआ पढ़ो, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं आपके साथ आती हैं और आपको पता भी नहीं लगता और बहुत बुरी सीन्स हो जाते हैं। तो हाँ, फिर इन्होंने घर आए ये लोग और इसके बाबा ने तलावत वगैरह लगाई, ये लोग पूरी रात नहीं सोए। इर्तिजा ने नहाया और फिर वो अपने बाबा के साथ फजर की नमाज पढ़ने गया, इन सब ने नमाज पढ़ी एंड ऑब्वियसली थोड़ा तो सुकून आया था घर में। और फिर ये 2 रातें कंटिन्यूसली नहीं सोया इस वजह से कि अगर ये सो जाएगा तो दोबारा वो सीन हो जाएगा, और इस तरह ही बैठ के कुरान पढ़ के पूरी पूरी रात गुजारता था ताकि कोई दोबारा इस तरह का सीन ना हो। और जब 3-4 दिन तक ये सीन नहीं हुआ तो फिर इसने रात को इसे बहुत मुश्किल से नींद आती थी, लेकिन इसने अपनी नींद पूरी करनी शुरू की। And yeah, guys, I guess that was the whole story. I hope you guys like the story. And if you do like the story, then follow, like, and comment if you want to. Till then, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, सर्दियाँ हैं. That's all. Bye bye. Take 2 तो होगा ना. Bye.